तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वाईफाई टू टेक। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो उसी को देखते हुए हमारे टीम ने प्रीवियस कुछ ईयर्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे एक वीडियो के रूप में बनाया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोग को। जो कैंडिडेट अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का निर्माण हुआ आपको 27 सितंबर 1925 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आज का भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ है? जैसे कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ था, और अभी रिसेंटली जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी पार्टियों का स्थापना दिवस और स्थापना डेट काफ़ी पूछ रहा, तो उस हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ। तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। तो अगला क्वेश्चन में आते हैं, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री, हमारे संविधान बनने के बाद जो पहला विधि और न्याय का जो मंत्री थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी। जैसे कि आप लोग सबको पता ही होगा, भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? अल्पतम मतलब न्यूनतम आयु कितना है? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार के लिए 25 ईयर्स से पहले वो लोकसभा उम्मीदवार नहीं बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो रेलवे के एक बहुत जल्द हम रेलवे पे भी एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें सिर्फ रेलवे से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो उस हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 में। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मेघालय जो है, यहाँ पे आपका रेलवे लाइन नहीं है। भारत का जो मेघालय राज्य है, पूर्वोत्तर के राज्य है मेघालय, उस एरिया में आपको रेलवे लाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? जैसे उसका ऑपोजिट, जैसे कि हमें पता है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो उसी उत्तर प्रदेश में ही आपको रेल लाइन सबसे अधिकतर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबे रेल मार्ग चलती है? तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर सभी को पता होगा। जैसे जम्मू से कन्याकुमारी एक्सप्रेस, और इसका यह हाल ही में इसका NH भी चेंज हुआ, तो इसको NH44 के रूप में जाना जाता है। NH44 जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जो भारत की सबसे लंबी दूरी रेल मार्ग से तय करती है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व की समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोपरनिकस। कोपरनिकस जो सबसे पहले आपका सौरमंडल की जानकारी विश्व को दिए थे, इसलिए इनको ये इस नाम से जाना जाता है, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? मतलब पृथ्वी के जितने भी द्रव्यमान से कुल कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 68। पृथ्वी का जो भी उसका द्रव्यमान होता है उसका 68% यहाँ मेटल पाया जाता है। तो ये भी भूगोल ज्योग्राफी से रिपीटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। जैसा कि आप लोगों ने, ये काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ रेलवे में नहीं, SSC में भी काफ़ी एग्जाम में देखा गया कि ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है या विदित है? तो पृथ्वी के सतह से सबसे दूर जो वायुमंडल परत है उसे आयन मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील से भी काफ़ी प्रश्न जैसे कि ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं झील से काफ़ी सारा प्रश्न। तो उनमें से ये भी एक है कि सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सुपीरियर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी के झील में से एक है। एक और झील वाला सवाल ये भी काफ़ी बार आ चुका है एनटीपीसी में और SSC में। तो निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सर्वाधिक गहरी झील जब बोलेगा तो इसका बेकाल झील होगा। ये आप लोगों में से बहुत कोई इनका आंसर पता भी होगा कि बेकाल झील जो है सर्वाधिक गहरी झीलों में से एक माना जाता है, बेकाल झील को विश्व की।
अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी बार पूछा गया है जलप्रपातों में से, कि विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजिल सागर। ये जो है एंजिल सागर होता है जलप्रपात एंजिल विश्व की। और अगर भारत का पूछा जाएगा, तो अगर भारत का पूछा जाता है तो उसमें जोग एवं गरसप्पा जो है हमारा, जिसे गांधी के नाम पे भी जाना जाता है, तो वो हमारा भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आइए अगला सवाल पे चलते हैं। नियाग्रा प्रताप है, तो ये किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो नियाग्रा प्रताप यूएसए का एक है, यूएसए से ये संबंधित है, तो आप यूएसए इसको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मृत सागर है, जिसे मरियाना गर्त भी हम लोग कहते हैं। तो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा गहरा स्थल इसी एरिया को कहा जाता है, मृत सागर मरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इतिहास से भी कुछ काफ़ी प्रश्न देखे गए हैं एनटीपीसी एग्जाम में, जैसे कि सभी कैंडिडेट को उम्मीद था कि साइंस ही यहाँ पे अहम रोल निभाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साइंस से भी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं आ रहा। सो इतिहास से भी प्रश्न आ रहा है, तो उसी में आपका ये क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध और बहुत सा युद्ध है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ पे बक्सर का युद्ध है 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा उनके मुख्यमंत्री को कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको भी मैंने वीडियो में डाला है। तो किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तुर्की। तुर्की जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जर्मनी का एकीकरण। ये इतिहास सेक्शन में ये क्वेश्चन बहुत ही बार ज़्यादा रिपीटेड है, तो इसे भी आई में आप रट ले या याद कर ले। तो जर्मनी का एकीकरण जो है ये हुआ था आपको 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था। तो ये नई, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। लेनिन जो है एनईपी का, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट टाइम अभी एसएससी का जो एग्जाम हुआ है सीएचएसएल का, उसमें ये सवाल देखा गया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा मैकाले, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध में ब्रिटिश और हैदर अली इसमें युद्ध हुआ था इनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। ये क्वेश्चन अभी करंट अफेयर्स में भी दे सकता है, अभी एनटीपीसी में, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी का चर्चा में काफ़ी था न्यूज़ में, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन हम लोग डालना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद इसका राइट आंसर है। इसीलिए ये सवाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी हाल ही में 100 साल पूरा हुआ था, और इस 100 साल पूरा होने के लिए वहाँ पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे, कॉन्फ्रेंस किए थे और काफ़ी योजनाओं का वहाँ पे शिलान्यास हुआ था। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के भी नज़र से। सो इसका 100 साल पूरा हो गया और इसका संस्थापक थे सर सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। इनमें से कौन सा आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ था, काफ़ी प्रचलित में आया था। तो इसका राइट आंसर है होम रूल, ऑप्शन नंबर सी। होम रूल जो आंदोलन था वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था। ये बहुत ही इजी भी कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इतिहास का। अगर आप फर्स्ट चैप्टर ही देखते हैं तो आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता से रहती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलवा सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो सुलवा सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर होगा ज्यामिति से ये संबंधित है, ज्यामिति की पुस्तक है सुलवा सूत्र। इसका नेक्स्ट आंसर है योग दर्शन से
प्रतिपादक, इस सवाल का जवाब आप लोगों को बहुत को पता भी होगा। योग दर्शन है, मतलब अगर कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सेशन था जो प्रीवियस ईयर दर्शन का पतंजलि समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट हो जो एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।